Vichapari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो यार कहाँ हम लोग ने ये सिलसिला 27 फरवरी से शुरू किया था और कहाँ अब 26 मार्च को आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको क्लोज कर दिया जाएगा। 26 मार्च जो है वो लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी की थ्रू योर क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई से। अभी तक इस डेट को एक्सटेंड करने की कोई बात नहीं कही गई है, कोई नोटिस नहीं आया है। तो आप जितना जल्दी हो सके, अब बस लास्ट कुछ डेज ही रह गए हैं, तो आज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो कर दीजिए। सारे पर्टिकुलर्स को अच्छे से, खास करके आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं उनको बड़े अच्छे से फिल कीजिए और उन डॉक्यूमेंट्स को जो आपने सबमिट किए हैं अच्छे से वेरीफाई कर सबमिट कीजिए। देखिए, अगर बाई चांस आपसे कुछ गलती हो भी जाती है तो आपके लिए करेक्शन विंडो खोल दी जाएगी 28 मार्च से लेकर 29 मार्च रात 11:50 तक। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये जो करेक्शन मैं यहाँ पर कर रही हूँगी, यहाँ पर मुझे क्या क्या अलाउ किया जाएगा। देखो यार, यहाँ पर आमतौर पर अगर हम लोग ये देखते हैं कि यार पिछले साल या उससे पिछले साल करेक्शन विंडो में क्या क्या अलाउ किया गया था, तो आपको यहाँ पे आप कोर्सेज जो है आप ऐड कर सकते हैं, कोर्सेज जो है आप कम कर सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ आप ऐड कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कम कर सकते हैं। आप जो सब्जेक्ट्स हैं जिनका आप टेस्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने केवल 4 ही सब्जेक्ट भरे, आप 2 और सब्जेक्ट भरना चाहते हैं तो आप वो सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। याद रखिए कि जो सब्जेक्ट्स आप ऐड कर रहे हैं उनके लिए आपको एडिशनल फ़ी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपको अगर मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तो डिपेंड करता है आपकी क्या फ़ी है, आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पर सब्जेक्ट आपको जनरल कैटेगरी को 400 रुपये, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस को 375 रुपये, SC ST PWBD थर्ड जेंडर को 350 रुपये और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया को 1800 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप जितने सब्जेक्ट्स और ऐड करते जाएंगे उतना ही आपको फीस देना पड़ेगा। तो आपको आपके जो क्रेडेंशियल्स है उससे लॉगिन करना है, आपको जो चेंजेस करने हैं आपके कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज़ और टेस्ट में वो चेंजेस करने हैं। अगर कोई फीस एप्लीकेबल है तो वो फीस का पेमेंट करना है एंड उसके बाद आपको फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा जब करेक्शन विंडो खुलेगी। इसके अलावा करेक्शन विंडो और सारे पर्टिकुलर्स के अंदर चेंजेस नहीं अलाउ करती है क्योंकि वो पर्टिकुलर्स वेरीफाई हो चुके हैं। इसीलिए जो बच्चे अभी भी स्टेज के अंदर हैं, जो फॉर्म अभी फिल कर रहे हैं, वो प्लीज़ बहुत अच्छे से, बड़े ध्यान से अपना फॉर्म फिल कीजिए क्योंकि आप बहुत सारे जो पर्टिकुलर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी छेड़ नहीं पाएंगे आगे करेक्शन विंडो में भी। ठीक है, तो ये था कि करेक्शन विंडो के अंदर आप क्या क्या चेंज कर सकते हो और एडिशनल फी एप्लीकेबल होगी क्या। एक और डाउट जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये है कि क्या मैम, जो अगर मान लो मैंने 6 सब्जेक्ट लिए हैं पर मुझे 4 ही लेने थे तो मैं 2 सब्जेक्ट वहाँ से हटा दूँ तो मेरे पैसे मुझे वापस मिलेंगे क्या। यहाँ पर रिफंड का कोई स्कीम नहीं है। आपको यहाँ पर ये जो रिफंड है, मेरे को लगता है कि इनफैक्ट आपको रिफंड के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से आने का कोई सोर्स नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे जस्ट इन केस आप एडिशनल सब्जेक्ट्स लेना चाहते हो। आप सब्जेक्ट्स कम करोगे, वहाँ पर रिफंड जो है दैट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट्स इट। आपके करेक्शन विंडो के लिए पहले से इसलिए बता रही हूँ ताकि इससे आप तैयार रहें। अगर आप कोई कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ और ऐड करना चाहते हैं तो एक लिस्ट बनाकर तैयार रहिए। अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया और कोई सब्जेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी तैयार रखिए और करेक्शन विंडो आते ही सबसे पहले ये काम कर लीजिए क्योंकि रश बहुत रहता है, ट्रैफिक बहुत होता है साइट पे और करेक्शन विंडो के अंदर भी सबमिशंस नहीं हो रहे होते हैं। So that's it for this update and I will see you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe to this channel for all CUET 2024 UG updates, and in addition to that, if you want to crack English with 100 percentile, then this is the channel जहाँ से admission होगा। फटाफट से subscribe करो and I'll see you next time.